तो साल 2025 बस खत्म होने ही वाला है और जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं वैसे वैसे हमारी फाइनेंशियल दुनिया के नियम भी बदल रहे हैं। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे बड़े चेंजेस हैं जिनका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हमारा वॉलेट 2026 के लिए रेडी है? शायद इसका जवाब देना उतना आसान न हो, क्योंकि आने वाला साल अपने साथ हमारी जेब से जुड़े कई नए नियम ला रहा है। अब देखना तो ये है कि हम इन चेंजेस के लिए आखिर कितने तैयार हैं। चलिए इसे एक फाइनेंशियल काउंटडाउन की तरह ही समझते हैं, एक ऐसी गिनती जो शुरू हो चुकी है। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें साल खत्म होने से पहले पहले निपटाना बहुत ज़रूरी है, और फिर कुछ नए नियम हैं जो 1 जनवरी से हमारी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले उन 2 सबसे ज़रूरी कामों की बात करते हैं जिन्हें 31 दिसंबर से पहले करना ही करना है। समय तेज़ी से भाग रहा है, इसलिए इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो 31 दिसंबर की तारीख अपने कैलेंडर में, मोबाइल में, जहां भी हो मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन 2 बड़ी फाइनेंशियल डेडलाइंस एक साथ आ रही हैं। एक तो है इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई और दूसरी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। तो ये बिलेटेड आईटीआर आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए एक दूसरा मौका है, एक सेकंड चांस, जो किसी न किसी वजह से 31 जुलाई की जो आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन थी उसे मिस कर गए थे। और हाँ, ये सेकेंड चांस बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि अगर गलती से 31 दिसंबर की डेडलाइन भी छूट गई ना, तो फिर बस एक ही रास्ता बचेगा, अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू का। और सच कहूं, ये रास्ता जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है। अब जरा इस पेनल्टी स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालिए। ये कोई मामूली जुर्माना नहीं है, सिर्फ 12 महीने की देरी पर आपके टोटल टैक्स पर 25% एक्स्ट्रा, और अगर 24 महीने की देरी हो गई तो सीधा 50%। समझ रहे हैं ना? मतलब जितनी देर उतना बड़ा नुकसान। अच्छा, तो आईटीआर की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरी डेडलाइन पर। ये जुड़ी है हम सबकी फेवरेट यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम से। होता क्या है कि सरकार हर 3 महीने में इनकी ब्याज दरों को रिव्यू करती है, और इस बार ना माहौल थोड़ा अलग लग रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा इशारा मिला है आरबीआई के एक फैसले से। 5 दिसंबर को रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई। अब आम भाषा में इसका मतलब यह है कि मार्केट में ब्याज दरों के घटने का माहौल बन रहा है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगली तिमाही में पीपीएफ जैसी स्कीम्स पर भी ब्याज कम हो सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो 31 दिसंबर से पहले जो अभी रेट्स चल रही हैं उन्हें लॉक करने का ये आखिरी मौका हो सकता है। तो ये तो थी वो बातें जो इस साल 2025 में ही खत्म कर लेनी है। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं 2026 में। आइए देखते हैं कि 1 जनवरी से हमारी फाइनेंशियल जिंदगी में क्या क्या नया होने वाला है। सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आ रहा है हमारे क्रेडिट स्कोर सिस्टम में। देखिए, अब तक क्या होता था कि ब्यूरोज महीने में एक बार डेटा अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी से ये हर हफ्ते होगा। हाँ, हर हफ्ते। इसका मतलब समझिए, ये एक दोधारी तलवार है। एक दिन की भी चूक हुई तो स्कोर पर तुरंत असर पड़ेगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर पेमेंट टाइम पर करते हैं तो स्कोर भी बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से सुधर जाएगा। इसके अलावा हर महीने की तरह 1 जनवरी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के नए दाम भी जारी करेंगी। तो इसका सीधा असर घर के किचन के बजट से लेकर हमारे ट्रैवल प्लान्स तक सब पर पड़ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। ऑनलाइन फ्रॉड और बढ़ते हुए बैंकिंग स्कैम्स पर लगाम कसने के लिए सरकार 1 जनवरी से कुछ बड़े और सख्त कदम उठा रही है। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चेतावनी है पैन और आधार लिंकिंग को लेकर। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी 2026 से वो इनएक्टिव हो सकता है, और ये सच में एक बहुत सीरियस मामला है। पैन के इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कार्ड बेकार हो गया। नहीं, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा, नया बैंक अकाउंट खुलवाना मुश्किल हो जाएगा, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लग सकती है। एक तरह से पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर एक फुल स्टॉप सा लग जाएगा। लेकिन हाँ, डिजिटल दुनिया से एक अच्छी खबर भी आ रही है। हम सबका रोज का साथी यूपीआई अब और भी ज्यादा सिक्योर होने जा रहा है। फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाने के लिए सभी बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर केवाईसी प्रोसेस को और सख्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट जोड़ने के प्रोसेस में भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स ऐड की जा रही हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो शायद इन सब में सबसे बड़ा है। एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जो भारत के पूरे टैक्स सिस्टम का चेहरा बदलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। साल 1961 से जो इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा है वो अब रिटायर होने वाला है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो जाहिर है मन में सवाल उठता है कि इस इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, सरकार का कहना है कि इसका मेन मकसद टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाना है और साथ ही टैक्स से जुड़े जो लीगल केसेस हैं यानी लिटिगेशन, उन्हें कम करना है। उम्मीद यही है कि इससे आम टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलेगी। तो 31 दिसंबर की डेडलाइन से लेकर 1 अप्रैल के नए टैक्स कानून तक ये तो साफ है कि आने वाला वक्त हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्तिहान लेने वाला है। और ये सारे बदलाव हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब नियम इतनी तेजी से बदल रहे हैं तो क्या पैसे को लेकर हमारी आदतें और हमारा अनुशासन भी उतनी ही तेजी से बदलने के लिए तैयार हैं?